रहा है कांग्रेस पार्टी का और 33% की बात हमेशा की जाती है। 33% तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन, 61 सीट हम लड़े और सिर्फ 5 महिला, कोई बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता। महिलाएं भीड़ दिखाने के लिए चाहिए, महिलाएं हर जगह चाहिए, धरना प्रदर्शन हो तो नहीं महिला कितनी, महिला कहाँ की महिला, सब महिला चाहिए, लेकिन कुर्सी पे महिला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो कैसे नहीं होगा? आप देख लीजिए कि 13 महिला अध्यक्ष जो मेरे से पूर्व थी, अलग अलग कम्युनिटी से थी, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। 14वीं महिला अध्यक्ष सरवत जहान फातिमा थी, तो उनके केस में ये चीज़ क्यों बदला? मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला अध्यक्ष आप हैं, क्या लगता है अल्पसंख्यक होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको? शायद कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशित हार के बाद बिहार कांग्रेस में जमकर घमासान मचा है। एक तरफ जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ महिला ब्रिगेड की कमान संभाल रही सरवत जहां फातिमा जी ने भी अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, स्वागत है मैम आपको, क्या कहेंगी, त्यागपत्र क्यों दे रही हैं आप? देखिए, अभी जो विधानसभा हुआ उस विधानसभा में महिलाओं को सिर्फ 8% रिप्रेजेंटेशन मिला है हमारी पार्टी की तरफ से। तो हमें नहीं लगता है कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते जो महिलाओं ने मेरे साथ स्ट्रगल किया, जो बिहार कांग्रेस की महिलाएं या बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की महिलाएं सब अपने आप में जुझारू और मजबूत थीं, जिन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी या उनका हक नहीं दिया जा सका। तो मुझे अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ऐसा लगता है कि मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो मैंने दे दिया। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ आया? नहीं, मैंने अभी किसी को नहीं बताया था। आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी से लेकर के सोनिया गांधी जी से, राजीव गांधी जी से और राहुल गांधी जी से महिला सशक्तिकरण की बात, ये ट्रेडिशन रहा है कांग्रेस पार्टी का और 33% की बात हमेशा की जाती है। 33% तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन, 61 सीट हम लड़े और सिर्फ 5 महिलाएं, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को अनदेखा किया गया है, या महिलाओं को ये कहें कि उनका जो हक है उससे वंचित किया गया है। तो हमें नहीं लगता है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरवत जहान फातिमा बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही है। क्या लगता है ये अनदेखी महागठबंधन पे भारी पड़ी, एनडीए को इसका फायदा मिला? देखिए, वो एक अलग इशू है, उस पर अगर जाएंगे तो फिर वो एक अलग इशू है, क्योंकि महागठबंधन में भी महिलाओं को कोई बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता। महिलाएं भीड़ दिखाने के लिए चाहिए, महिलाएं हर जगह चाहिए, धरना प्रदर्शन हो तो नहीं महिला कितनी, महिला कहाँ की महिला, सब महिला चाहिए, लेकिन कुर्सी पर महिला नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा। कुर्सी पर भी महिलाएं चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भी महिलाएं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, तो हम अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे। तो अभी तक पद से बने हुए थे, कुछ गरिमा होती है पद की, तो उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अब पद छोड़ने के बाद तो महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे ही ना। महिलाओं की लड़ाई भी लड़ेंगे और पार्टी में रह करके अपने हक की भी बात करेंगे, महिलाओं की भी बात करेंगे, और पार्टी के साथ जो धोखा होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमने सरवत जहां को 40 डिग्री तापमान में भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके सड़कों पर चलते देखा है, ठीक है, आप महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, मतलब क्या लगता है कहीं ना कहीं मन में एक हुक होगी इसके? हाँ, बिल्कुल हुक कैसे नहीं होगा? आप देख लीजिए कि 13 महिला अध्यक्ष जो मेरे से पूर्व थी, अलग अलग कम्युनिटी से थी, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। 14वीं महिला अध्यक्ष सरवत जहान फातिमा थी, तो उनके केस में ये चीज़ क्यों बदला गया, ये रूल क्यों बदला गया, ये सवाल हमारे नेतृत्व से ज़रूर पूछना चाहिए। आपने कहा कि 40 डिग्री में, तो हम पैरेलल काम किए हैं, महिला कांग्रेस और हमारी महिलाएं और हम सब महिलाओं ने, कांग्रेस पार्टी की महिलाएं या मैं, हम सब महिलाएं पैरेलल काम किए। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि पुरुषों से कहीं कम हम काम किए। फिर हमें सिर्फ 8% क्यों? 50% तो हम मांग नहीं रहे हैं। जो 33% हमारा शीर्ष नेतृत्व बोलता था, जो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी बताती थी 33%, हम तो सिर्फ उस 33% की बात कर रहे हैं। आप 33% तो हमें दे देते हैं, तो 33% तो दूर की बात है, आप सिर्फ 8%। बिहार कांग्रेस में पहली, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला अध्यक्ष आप हैं, क्या लगता है अल्पसंख्यक होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको? शायद कह सकते हैं कि आपने खुद ही कह दिया कि पहली मुस्लिम महिला अध्यक्ष बिहार कांग्रेस की, और हमें नहीं लगता है कि हम कहीं काम में या किसी तरह में कोताही किए, क्योंकि NSCI से हम लोग आते हैं, कांग्रेस पार्टी में रचे बसे हैं, तो ये चीज़ अप्रत्याशित था कि जब बाकी महिलाओं को ये चीज़ इससे नवाजा गया था, फिर सरवत जहान फातिमा ही क्यों? क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक को इस बारे में एक बार सोच विचार करने की ज़रूरत है? देखिए, अल्पसंख्यक का जहाँ तक मामला है उसमें ये कहेंगे कि अगर आप देख लें पीछे उठा करके, तो मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है,
चाहे विधानसभा में, चाहे विधान परिषद में, चाहे पार्लियामेंट में, बिहार में। अब देख लीजिए किस पार्टी के पास मुस्लिम महिला विधायक है, या वो टिकट देते हैं, या विधान परिषद है, या उन्होंने राज्यसभा या संसद का टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं दिया है। पिछले 25-30 सालों में तो हम ही, 25 साल से तो हम ही है, तो हम ही को नहीं मिला है। उसके पीछे का हम नहीं बता सकते कि हाँ करीब 60s और 70s में किन्हीं को दिया गया होगा। इसी तरह से बाकी पार्टियां भी, महागठबंधन ने भी नहीं दिया। तो ये मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व, देखिए अगर मुस्लिम समाज 18% है तो 9% महिला भी तो है। महिलाएं भी तो वोट करती हैं ना। 70% महिलाओं ने आज वोट किया है, तो क्या उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं है? तो जब मुस्लिम महिलाएं हैं तो फिर उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? बिल्कुल, सवाल तो है जी। जिस तरीके का मैंडेट एनडीए को मिला है इस बार, माना जा रहा है कि महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के वोटिंग किया, वोटिंग प्रतिशत में भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक मान रही है कोई भी पार्टी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो? देखिए महिला, हम पहले भी बात बोल रहे थे कि ये चौथी 5वीं बार जो नीतीश कुमार जी के सर पे सेहरा सजा है, 2 महिलाओं के वोट से हुआ। क्योंकि महिलाएं उनको बढ़ चढ़ के वोट करती है। अलग बात है कि बहुत सारी खामियां भी हैं जिसको पीछे हम लोगों ने उजागर भी किया था, चाहे आंगनबाड़ी की, चाहे जीविका की महिलाओं की परेशानियां हो, या फिर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार का मामला हो। आने वाली अभी जो सरकार कल गठन हुई है, उनको हम नीतीश कुमार जी को बधाई भी देंगे और उनसे ये उम्मीद करेंगे कि महिलाओं ने जिस तरह से उन्हें बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी या अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बनाया है, तो उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी उन महिलाओं के साथ इंसाफ करेंगे और उनके इस उम्मीद पे खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग तो याद दिलाएंगे ही उनको कि आप कब कब कितना वादा किए हैं, उनको पूरा कीजिए। सरवत जहां फातिमा का अगला कदम क्या होगा? पार्टी में बनी रहेंगी या फिर कहीं और? नहीं, पार्टी में महिला सरवत जहां फातिमा NSCI से आई है, पार्टी में बनी रहेगी और पार्टी के अंदर ही रह करके अपना संघर्ष जारी रखेगी और अपने हक और अपनी महिलाओं का हक कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम हम लोगों ने किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि काफ़ी संख्या में जो वरिष्ठ नेता हैं वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं टिकट में खरीद फरोख्त भी किया गया। इस पर क्या कहेंगे? जी, पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनमें चाहिए था कि हमारे नेतृत्व को भी बड़ा दिल करते और उन लोगों से बुला करके बात करते, क्योंकि परिवार में कुछ 19-20 होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो परिवार को समेटा जाता है, बिखेरा नहीं जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरवत जहां फातिमा जी को सुन रहे थे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि अपनी तरफ से सारी बातें इन्होंने बिल्कुल साफ कर दी।